आज के मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। हम स्वागत करेंगे ज्योति माता जी का। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गीता का सार चैप्टर 2 श्लोका नंबर आप 59 कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा कल्प हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धुभ्य एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु महाराज की जय। जगत गुरु शीला प्रपात की जय। माता जी की जय। सभी वैष्णव का मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि कल 58 श्लोक में मैंने सुना कि 58 श्लोक में मैंने श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञा के व्यक्ति के का लक्षण बताया है। जिस प्रकार कछुआ अपने भय के कारण अपने अंगों को खोल के भीतर समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से पूरी तरह हटा लेता है। उसकी बुद्धि ज्ञान के दृढ़ में होती है। यह श्लोक इंद्रिय संयम और आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है। और आज का है 59। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकज नाभाय नमो पंकज नेत्राय नमो पंकज नमो मालिनी नमो पंकज मालिनी मालिनी ने। जैसा कि आज का श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवृत्तन्ते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, लेकिन उन विषयों के प्रति उसकी इच्छा बनी रहती है। किंतु जो व्यक्ति कृष्ण के दिव्य आनंद या उनके सौंदर्य का अनुभव कर लेता है, उसकी भौतिक विषयों के प्रति इच्छा समाप्त हो जाती है और वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जैसा केवल बाहरी रूप से इंद्रियों को रोकना, जैसे उपवास रखना स्थायी नहीं है, यह वैसा ही है जैसे किसी रोगी का कुछ खाने से मना करना। जैसे कि हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी में हम लोग को फलाहार करना पड़ता है, पर हमारे भीतर जो मेरे सामने परिवार के लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, तो मैं मिसाल देती हूँ, तो भले ही वो बाहर के रूप से फलाहार खाए, पर उसकी अंदर की जो इंद्रियां है उसका मना, वो स्वाद से अपनी स्वाद के कारण उसका मन उधर में भटकता रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस एकादशी रखने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि विश्वामित्र ने अपना कई हजारों साल अपना तपस्या की। तपस्या करते करते इंद्रदेव ने को भय लगा कि मैं उसकी तपस्या भंग करूंगा। उसने मेनका को भेजा। मेनका की पायल की झंकार से भले ही उसकी आंखें बंद थी, झंकार से उसकी आंखें खुली। आंखें खुले ही वो उससे मोहित हो गया। और सौरभ्य, मेरे को नाम मुनि का पता नहीं, सौरभी मुनि है कि क्या, जल के भीतर उसने कई हजारों साल तपस्या की, लेकिन दो मछलियों को भीतर में अंदर देके उसका मन परिवर्तन हो गया और उसने शादी करने की, विवाह करने की इच्छा जाहिर की। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यह वैसा ही है जैसे किसी रोगी को कुछ खाने से मना करना। जब तक किसी को अध्यात्म का अनुभव न हो, तब तक किसी को भौतिक सुखों से पूरी तरह विरक्त होना असंभव है। जब कोई व्यक्ति कृष्णा भाव में भगवान की सेवा का दिव्य आनंद चख लेता है, तो उसकी भौतिक वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। हमारे भीतर में 3 चीजें खतरनाक है। एक विषय वस्तु, दूसरी मन में जो इच्छा रहती है, और तीसरा रस। विषय वस्तु से सो हम हटा लेंगे, इच्छा को भी हम लोग त्याग देंगे, पर जो भीतर में हमारा जो रस है वो हमेशा बना रहता है। उसी रस को हमको निकालना है। किस तरह? भगवान के चरण कमलों की सेवा करके। जब तक रस नहीं निकलेगा, हम लोग आध्यात्म में उन्नति नहीं कर पाएंगे। यही है श्लोक। वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। भगवान सच्चित आनंद है। जब आत्मा भगवान के को पा लेती है, वह आनंदमय हो जाती है।
इस प्रकार भगवत गीता हमें इच्छाओं को दमन करने का उपदेश देती है, भगवान की ओर निर्देशित कर सुंदर मार्ग पर अग्रसर होने का ज्ञान देती है। भक्ति परम सत्ता के प्रति दिव्य प्रेम है, जिसके प्राप्त होने पर निष्कर्ष भाव स्तर समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। मैं ज्यादा नहीं बोल पाती हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत। ये बहुत अच्छा श्लोक भी है और ये हम लोग को जागृत भी करता है। और आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हम लोग का जो मन है वो हमेशा विषयों में लगा रहता है, और अगर हम लोग नियम आनंद आसन ये सब का प्रयास करके इसको त्यागने का प्रयास करें तो भी ये मन से नहीं निकलता। ऊपर तौर पे हम लोग निकाल सकते हैं। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं, भी बोले हैं कि जब तक हम लोग को कोई ऊंची चीजें नहीं मिल जाती और उससे अच्छी चीजें नहीं मिल जाती जो कि कृष्ण भावनामृत है, वो तब तक ये हमारा जो प्रयास है वो विफल ही होता रहता है। और आपने बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया सौम्य मुनि का, विश्वामित्र जी का। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया।